नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के। तो सीनियर सिटीजन कार्ड जो है किनको प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है और इसको बनवाने में कौन सा दस्तावेज लगता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए एलिजिबल है, पात्रता है, बट उनका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन पा रहा है, नहीं बनवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के सरकार ने सख्त निर्देश निकाली है कि सीनियर सिटीजन जिसके पास होगा उनको बहुत सारे सुविधाएं दी जाएगी, बहुत सारे छूट दी जाएगी। तो अगर आप छूट लेना चाहते हैं, बहुत से लाभ लेना चाहते हैं 2026 में, तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं रहता है तो आपको ऐसे ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आप वंचित रह जाएंगे और आने वाले समय में अगर कुछ बदलाव होती है जिसके साथ सीनियर सिटीजन कार्ड उपलब्ध होना चाहिए तो आप उस समय चूक जाइएगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड देखिए बनता किनका है। तो सबसे पहले इन चीज को जानते हैं कि सीनियर सिटीजन जो कार्ड बनता है 60 साल प्लस एबव जिनका उम्र होता है उनका ही बनता है। यानी कि 60 प्लस होना चाहिए, 60, 65, 70, 72, 80 जो भी है 60 प्लस होना चाहिए मेल के लिए, 60 प्लस, और फीमेल के लिए बनाया गया है 58 प्लस, 2 साल कम रखा गया है। लेकिन इसी बीच सीनियर सिटीजन को लेकर के या अपडेट कहा जाए तो इस पे धांधली किया गया है और इसी धांधली को रोकने के लिए सरकार अपना अपडेट करवाना चाहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में नहीं आते हैं बट आधार कार्ड के माध्यम से एज को अपना बढ़ावा देकर के बनवा लिए हैं और अभी भी भारत के चाहे वो किसी भी स्टेट से हो वो लाभ ले रहे हैं। चाहे पीएम किसान हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे अन्य कोई ऐसे योजनाएं हैं जो सीनियर सिटीजन के रूप में दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी पाए जा रहे हैं जो उम्र उनकी कम है, अलग किसी डॉक्यूमेंट से अगर देखा जा रहा है तो उनकी उम्र कम है बट आधार कार्ड से उनका एवब हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने इस कदम को उठाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लूं या वृद्धा पेंशन पा लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, उठा रहे हैं, किस हिसाब से? जन्म तिथि को बढ़ावा देकर के, जन्म तिथि फर्जी बढ़ा करके आधार कार्ड के माध्यम से। तो सरकार का यह स्पष्ट कहना है कि मैं अब आधार कार्ड से बने सीनियर सिटीजन कार्ड को नहीं मानूंगा। और ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं जो आधार कार्ड पे अपना एज को यानी कि बर्थ डेट को बढ़ावा दिए हैं, बढ़ा करके पेंशन उठा रहे हैं, चाहे किसी को लाभ ले रहे हैं, तो इनका वृद्धा पेंशन हो चाहे किसी अन्य योजना हो उनको रद्द किया जाएगा, उनको कैंसिलेशन किया जाएगा। तो अब आपको बचना है या नए सिरे से अगर आप अपना बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवाना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि अब आपके आधार कार्ड से सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनेगा। अभी बहुत सारे स्टेट है जहां पर बन जाएगा बट ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर नियम लागू कर दिया गया है, जैसे यूपी समेत महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ऐसे ऐसे जगहों पर आधार कार्ड बैन है। कहने का मतलब है कि आधार कार्ड आपका केवल पहचान के रूप है, आप उससे कोई काम नहीं कर सकते। पहचान पत्र है, उसका जन्म तिथि नहीं माना जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आधार कार्ड से मैं सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लूं और लाभ प्राप्त करूं तो ये असंभव है। तो इसके लिए आपको कौन सा दस्तावेज देना पड़ेगा जिससे आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा और आपका वृद्धा पेंशन भी बनेगा और आपका कोई अन्य योजना आती है वो भी मिलेगा, प्राप्त होगा, जिससे आप वंचित नहीं रह पाइएगा। क्योंकि पहले आधार कार्ड से सभी लोग बना लेते थे, अभी भी बन रहा है, चाहे वो कहीं का हो, किसी स्टेट का हो। भारत के 28 स्टेट से कहीं से आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये नियम को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। बट इसका
ऑल स्टेट में इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट कुछ स्टेटों में इस नियम को लागू कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। अब आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि आपका एज 60 साल है या 60 साल से ऊपर है। तो इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या पासपोर्ट चाहिए, जिस पर एक सही डेट फिक्स रहती है, या आपकी पढ़ाई लिखाई की जो मैट्रिक की इंटर की सर्टिफिकेट है उससे जन्म प्रमाण पत्र ली जाएगी। समझे कि नहीं। तो एक समस्या आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। तो उनका मेन आधार यही है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिससे आप छूट सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप जन्म प्रमाण पत्र को बनवाएं, और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बाद ही आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा, क्योंकि आधार कार्ड के जन्म तिथि को अमान्य किया गया है। क्योंकि आधार कार्ड पर जन्म तिथि बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है। जिसका 90 है वो हो सकता है कि 80 कर ले रहा है, जिसका 80 है वो 90 करा ले रहा है, कोई 90 से 95 करा रहा है, 95 से 90 करा रहा है, यानी कि घट बढ़ हो रहा है। तो इसी स्थिति को देखते हुए सरकार के पास इस चीज का खबर पहुंचा है, और खबर पहुंचते ही इस सरकार ने इस पर स्टेप उठाया है कि अब जो भी है कार्ड बनना चाहिए, और कार्ड बनेगा तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अवश्य देना पड़ेगा। पात्रता में, दस्तावेज में आधार कार्ड लगेगा, बट एक पहचान के रूप में लगेगा, बट उससे जन्म तिथि नहीं जोड़ा जाएगा। आपके आधार कार्ड से अगर जन्म तिथि आपका 60 साल, 65 साल, 80 साल पूर्ण रहा है, इसको भरोसा मान्यता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका सही बर्थ सर्टिफिकेट से ही पता चलेगा। क्योंकि आधार कार्ड पर साफ साफ गवर्नमेंट का कहना है कि आप बढ़ा भी दिए होंगे, बढ़वा भी दिए होंगे। समझे कि नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं और जाकर के सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं। अब इसकी लाभ की बात कर लेते हैं। तो 2026 में अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके ही सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बस यात्रा में आपको छूट दी जाएगी, रेल यात्रा में छूट दी जाएगी, बैंकों में छूट दी जाएगी, है कि नहीं, हॉस्पिटल में छूट दी जाएगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं योजनाएं जहां पर आपको छूट दी जाएगी, लाभ प्राप्त की जाएगी। अब बात करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। आप जिसमें सहमत हैं आप उससे बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से जानकारी प्राप्त किए हैं, तो आप लोग इस पर अलर्ट रहिएगा। अगर अलर्ट नहीं रहते हैं तो बहुत लोगों को परेशानी आएगी, और परेशानी जब आती है तो उस समय आपको दौड़ना पड़ता है। इससे पहले है कि परेशानी आने से पहले ही आप सतर्क रहें, क्योंकि बाइक चलाते हैं तो गिरने के बाद हेलमेट नहीं लगाया जाता है, चलाने वक्त ही हेलमेट लगाया जाता है। क्योंकि पहले लगा लीजिएगा तो एक्सीडेंट के बाद आपको नुकसान कम होगा, या हो सकता है कि आपकी जान बच जाए। बट गिरने के बाद अगर पछतावा आएगा कि अगर होता तो अगर हेलमेट जो हम लगाए रहते तो इतना स्थिति बुरा नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर पहले से अपडेट आप रहिएगा तो सरकार को मौका नहीं मिलेगा आप पर मतलब कार्रवाई करने का, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। समझे कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ चुके होंगे। कहने का मतलब है कि तेज को इशारा ही काफी होता है। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। धन्यवाद।